वाह 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 वाह, बांट दिया क्या सबको बूंदी? किस चीज के? किसके? अरे तेरी शादी ना होने की खुशी पर। ठीक है, बात कुछ भी हो, पर बिना शादी के दूल्हे राजा काम पर आ गए। मुझे तो लगा था कि हनीमून करके ही काम पर वापस आओगे। हंस क्यों रहा है? हंसना मना है। मुझे काम पर आने का बड़ा शौक है, इसलिए छुट्टी लेकर मैं घर पर शांति से नहीं बैठ सकता। वाह 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 वाह, शाबाश। तुम्हारे जैसे होनहार लड़कों की देश को जरूरत है। चलो। कहाँ? बॉर्डर पर? बॉर्डर पर नहीं, पेड़ा बनाने के लिए। चलो। सीधा कहो ना। शाइनिंग। धनाजी राव काटे नाम है मेरा। ए काटे, काटू क्या तुझे? अरे थोड़ी तो शर्म कर। तेरी जिससे शादी नहीं हुई उसकी शादी मेरे भाई से हुई है, और तू यहाँ शाइनिंग मार रहा है? ए, हंसने की क्या बात है? हंसने की क्या बात है इसमें? क्या है? हाँ? अरे नजदीक आओ। आपसे मैं सच कहूं क्या? हाँ? अरे एक्शन क्या कर रहा है? बोलना जो सीधा बोलना है। आई एम फ्री नाउ। मेरे सिर का दर्द तेरे भाई के पास चला गया है। वो मंजू किसी काम की लगती है क्या? मैं फ्री हुआ और आपका भाई फंस गया। डोंट फियर व्हेन मंजू इज देयर। आई एम सेफ नाउ फॉर माई लव अम्मू। ए, अब तेरी ये बकबक बंद कर, नहीं तो तुझे सेफ जोन से निकाल कर, तुझे काम से निकाल कर डेंजर जोन में डाल दूंगा। पेड़ा बनाने जा रहा हूँ। गुड। पेड़ा। हाँ जा रहा हूँ ना। पेड़ा। हाँ जा रहा हूँ ना। पेड़ा। हाँ जा रहा हूँ ना। इसने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं फ्री हुआ तेरा भाई फंस गया? आई 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 आई। नजर रखनी पड़ेगी इस पे। अरे साहिब, एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूं आपके लिए। हाँ बोल। आपकी मुंह बोली बेटी, जिम्मेदार पुलिस वाली, पहले की कांस्टेबल वाघमारे और अभी की मंजरी सत्यजीत सुरवे, शादी के बाद जानते हैं कहां पे आ गई है वो? कहाँ? यहाँ पुलिस थाने में। पुलिस थाने में? हाँ, क्योंकि मम्मी साहिब ने उसे अपने घर में आने से मना कर दिया इसलिए। और वहां रत्ना जी ने भी उसको अपने घर से निकाल दिया है। ओ मेरी प्यारी रत्ना, तुम्हें भी किसी ने घर से निकाल दिया क्या? रत्ना, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मैं क्या कह रहा था? स्टॉप, रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ। ये क्या चल रहा है? ऐसे चक्कर क्यों काट रही हो? चक्कर ही काटने तो घर में काटो, किसी ने देखा तो क्या सोचेगा? अरे मेरे गुलाब के मुरझाए हुए फूल, आखिर क्या हुआ? मंजू को मैंने घर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन वो गई कहाँ होगी? परेशानी? तुम उसके लिए परेशान हो रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने ही उसे घर से बाहर निकाला और अब तुम ही उसके लिए परेशान हो रही हो? मैं परेशान तो हूँ,
लेकिन उसके लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे लिए मतलब? अरे आगे जाकर वही तो हमारी जिम्मेदारियां उठाने वाली है। तुम तो वही रहता हो, मैंने सोचा कोई और ही है। तो अब आप जाइए और उसे ढूंढ कर ले आइए। क्या मैं जाऊं मंजू को ढूंढ कर लाऊं? मैं जाता हूँ, मंजू को ढूंढ कर लाता हूँ, अभी लाता हूँ। हाँ, अभी जाता हूँ ना मैं। आइए। ओए मंजू, मेरे घर तू पहली बार थोड़ी ना आई है, तो आराम से बिंदास होकर रह। प्रिया, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तब तुमने मुझे सहारा दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। या पागलों जैसे बातें कर रही है। ये थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही रख अपना थैंक यू। बाकी सब ठीक है ना मंजू? मंजू, मैं तेरे लिए किसी करीबी से कम हूँ क्या? अपने दिल की बात मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? देख मंजू, तेरे मन में जो चल रहा है बता दे, अच्छा फील होगा तुझे, मन हल्का हो जाएगा। प्रिया, सब कुछ मुश्किल सा लगने लगा है। भगवान के मन में क्या है पता नहीं चल रहा। मतलब ये सच है कि मेरी शादी सत्या के साथ हुई है, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। मतलब? उस घर में मैं बहू के रूप में किसी को पसंद नहीं हूँ। वो तो तात्या साहब ने कहा है, इसलिए मम्मी साहिब और सत्या ने बात मान ली, लेकिन किसी ने भी मुझे दिल से स्वीकारा नहीं है। अच्छा, मतलब वो तुझे बहू नहीं मानते हैं? मतलब वो तुझे बहू नहीं मानते क्या? नहीं, दरअसल पापा हैं जिनको लगता है मैं उसी घर में रहूं। चाचा जी? पापा मतलब सत्या के पिताजी। अच्छा, वो बहुत अच्छे हैं। उनके मंजूर होने से क्या फायदा? नहीं, मतलब सत्या को शादी मंजूर है या नहीं ये ज्यादा मायने रखता है ना। सत्या को ऐसा नहीं लगता। और तेरे घर पर? माँ और अमरी का कहना है वहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन और लोग को ये शादी मंजूर नहीं। माँ और अमरी के अलावा वहाँ सब चाहते हैं मैं तलाक ले लूं और मैं डीजे से शादी कर लूं। वाह प्रिया, मतलब तुम जितना सोच रही थी उससे भी ज्यादा खुश नसीब है ये मंजू। मतलब अभी भी सत्या से शादी करने के लिए फुल स्कोप है। डोंट लूज होप प्रिया। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, मुझे क्या चाहिए इसके बारे में कोई नहीं सोचता। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंजू, तू शांत हो जा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ओके? अब एक काम कर, तू ज्यादा थक गई है, फ्रेश हो जा। मैंने माँ को बताया ही नहीं कि मैं तुम्हारे यहाँ हूँ। उनको फोन कर लेती हूँ। ठीक है, तू माँ से बात कर, मैं खाने का देखती हूँ। आती हूँ। माँ, मंजू दीदी का कॉल आ रहा है। अमरी, तू उठाओ जल्दी, देख तू क्या कह रही है। मंजू। माँ, तुम ठीक तो हो? उन्होंने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? मंजू बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे खुद के घर में आने से दीदी ने तुम्हें रोका, लेकिन उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। माँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। मैं अभी प्रिया के घर पर हूँ। बहुत अच्छा हुआ, अब सबके दिलों को तसल्ली मिली। ये माँ की जुबान पे जो था मैंने वो कहा। मंजू देखना, मंजू जब बेटी पहली बार मायके आती है तो उसका बहुत प्यार से स्वागत होता है, खूब खातिरदारी होती है, लेकिन तुम्हारे नसीब में अपमान आया। दीदी की बातें मानकर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया?
अभी के अभी मुझसे वादा करो कि तुम उस गुंडे के साथ हुई शादी तोड़ दोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं तलाक दूंगी। हम बाद में बात करेंगे। कल सुबह मैं थाने में रहूंगी। आप खाना खाकर सो जाइए। रखती हूँ। इस मंजू के बारे में सोच सोच कर मेरे दिल में उथल पुथल हो रही है। इसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कम से कम शादी के बाद तो इसे सुकून मिले। ये क्या हो रहा है देवा? पर हम चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस बात का ज्यादा दुख है मुझे। अरे मिस वाघमारे, सर, बैठिए बैठिए। अजी बैठिए। सॉरी, मेरी गलती है। दरअसल मैं ही भूल गया था कि तुम मिस वाघमारे नहीं, मिसेस सुर्वे बन गए, है ना? शायद मुझे ही आगे से याद रखना जरूरी है। फिर आपकी छुट्टियां खत्म हो गई क्या? नहीं, ऐसे ही जरा सबसे मिलने आई थी। बढ़िया बढ़िया। लेकिन अब शादी के बाद नए घर, नए लोग, कैसा लग रहा है अभी? सब ठीक चल रहा है ना? अरे कैसे हैं आप जाधव साहब? अरे तात्या साहब, आइए ना, आइए आइए प्लीज बैठिए। अरे कुर्सी लाओ। अरे कुसपुटे, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं, मुझे आपकी खातिरदारी नहीं चाहिए। आज मैं यहाँ पे एक एमएलए के नाते नहीं आया, एक लड़की के बाप के नाते आया हूँ। ये मंजू, बैठना। मेरी बेटी है, हम इसे ले जाने आए हैं। मंजू बेटी, तुम शादी की रस्म के लिए मायके नहीं जा सकती। ये सुन के अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल एकदम बैठ गया है। लेकिन तात्या साहब, आपको कैसे पता चला? हम इस विभाग के एमएलए नहीं हैं सिर्फ, साथ ही मैं हूं एक संवेदनशील नागरिक। मंजू बेटी, मैंने तुमको अपनी बेटी बहुत पहले माना। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना, तो मुझे दुख होता है। तेरे दुख में मैं दुखी हो जाता हूं। मतलब तू सत्या की बीवी बाद में है, पहले मेरी बेटी है तू। तेरे को मैं अपने घर ले जाने आया हूं। मेरा घर तेरा घर है, तू चल मेरे घर। नहीं तात्या साहब, मैं अपनी दोस्त के घर पर ठहरी हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस बाप को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका दो बेटी। हैं? चल अपने घर, वो तेरा हक का घर है बेटा। अरे जादव साहब, आप बताओ, आपकी बात मानेगी? अब इस सब में मैं क्या बोल सकता हूं? लेकिन मंजू, अगर तात्या साहब इतना कह रहे हैं तो तुम्हें चले जाना चाहिए। मंजू, इतना बड़ा दिल है इनका, इतने प्यार से कह रहे हैं तो बात मान लो। अरे मंजू, तात्या साहब का दिल रखने के लिए ही मान लो। देखो मंजू, तात्या साहब बहुत बड़े आदमी हैं। अगर वो तुम्हें खुद न्योता दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से तुम्हें उसे ठुकराना नहीं चाहिए। यू शुड गो। ठीक है तात्या साहब, चलूंगी। तारीफ तारीफ, जितनी तारीफ करें उतनी कम। थैंक यू तात्या साहब। ऐसे कैसे बेटा? कोई अपने बाप से थैंक यू बोलता है क्या? मेरा घर तेरा घर है, चल अपने घर।
अपने बाप के घर चल। चल उठ, चल। मैं अपनी प्यारी बेटी को उसके हक के घर ले जा रहा हूं। चलिए, आ। अरे ओ माँ बेटी गैंग, कहाँ चल दी? जहाँ भी जाए अच्छा तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा है। चलो। ए, तुम लोग मंजू से मिलने जा रही हो? हाँ हाँ, मुझे पता था। सुनंदा भाभी, अपनी बेटी को एक बात याद दिला देना। कहना जब तक उस गुंडे के साथ वो तलाक नहीं ले लेती तब तक इस घर में नहीं आ सकती। सुंदरी, आई लव गोदा मौसी। एक नंबर। लाइट चली गई। क्या है? क्यों लेगी वो तलाक? वो तलाक नहीं लेगी। और अब एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, इस घर में आने से दीदी को कोई नहीं रोक सकता। और तलाक ना लेकर वो इस घर में आए वो ही ज्यादा बेहतर होगा। मतलब तुम्हारे जैसे लोगों से तो बची रहेगी वो। अरे ओ कलमुही, तुम्हारी जबान कैंची की तरह बहुत तेज चलती है ना। तुम्हारी ये अकड़ थोड़ी कम करो। अगर मेरे कहे जैसा नहीं हुआ ना तो तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से धक्के मारकर बाहर नहीं किया तो देख लेना। समझे तुम लोग? ओ रत्ना काटे, अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ इस घर से बाहर जाने की बारी किसकी है। आओ बेटा आओ, आ जाओ, तुम्हारा ही घर है। आओ बेटे आओ। इस घर को अपना ही घर समझना। समझ में आई ना बात? तू एकदम मेरी बेटी जैसी है। मेरी ही बेटी है तू। हाँ? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चल मैं तेरे को घर दिखाता हूँ। आजा 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 आजा, मैं घर दिखाता हूँ। इस मंजू की नसीब की जितनी तारीफ करी जाए कम है। सत्या ने बीवी मानने से इनकार कर दिया तो तात्या साहब आ गए, मंजू को बेटी मानने लगे। क्या बात है। और तात्या साहब मतलब सत्या के भगवान हैं और सत्या उनकी बात कभी नहीं टालेगा। प्रिया, अरे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, वो अपने काम के बारे में ही सोच रही थी मैं। मंजू, मंजू, मंजू बेटा। भारती मैडम, प्रिया, मंजू कहाँ है? तात्या साहब ले गए उसे। क्या? कब? कहाँ? वो उसे ले गए? और आप क्या कर रहे थे? आप पुलिस में हो ना? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे आपने रोका क्यों नहीं? शांत हो जाइए। नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ कि उसे कहाँ ले गए? आप सभी क्या कर रहे थे? कहाँ ले गए उसे? मैं पानी लेकर मुझे बताओ, उसे कहाँ ले गए? कहाँ ले गए मेरी बेटी मंजू को? आपने पता क्यों नहीं किया? कुछ भी तो नहीं। आपने जाने कैसे दिया? मुझे नहीं चाहिए पानी। मेरी मंजू कहाँ है? पहले पानी लीजिए। तात्या साहेब विधायक हैं और वो पूरे सम्मान के साथ मंजू को अपने घर ले गए हैं।
सम्मान के साथ? मतलब? तात्या साहेब मंजू को अपनी बेटी मानते हैं। शादी के बाद की रस्में पूरी नहीं हुई तो उसे पूरा करने के लिए अपने घर ले गए वो। आप सच कह रहे हो ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हमारी मंजू सुरक्षित है वहाँ। कैसा लगा तुझे घर? कैसा लगा घर? कैसा लगा घर? अच्छा नहीं लगा? हाँ, नहीं, वैसे कोई बात नहीं। पर सत्या क्या सोचेगा, इसकी चिंता कर रही है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं तुझे। सत्या तुम्हें धूमधाम से घर लेके जाएगा, वादा है मेरा। चिंता मत कर बेटी। वकील साहब, हमारे बेटे की शादी की तो बैंड बज गई है। अब ये शादी कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब तुम्हें बाद में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब हम इस लड़की से छुटकारा चाहते हैं। हमारे बेटे को भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी डिवोर्स का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके। हाँ? और दूसरी बात ये है कि ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। लीजिए चाय लीजिए। ये हमारी छोटी बहू सपना। नमस्ते। नमस्कार तात्या साहब। मेरी बेटी मतलब तेरी पत्नी मेरे घर पे है। आपके घर पर? पर क्यों? जल्दी आ जा, फिर बताता हूँ। जी आता हूँ। ये वाघमारे तात्या साहब के घर क्यों गई होगी? भाई मेरे बारे में कुछ? आप चाय लीजिए, हम 1 मिनट में आते हैं। ठीक है। मम्मी साहेब, मुझे टेंशन हो रही है। सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे सपना, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा तो मत बोलो, चुप बैठो। हाँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तो भूल ही गई आप हो ना। अब मुंह क्या देख रही हो? जाओ देखो सत्या आया कि नहीं। जी, जाती हूँ। आता ही होगा अभी सत्या। तो एक बार आप उससे विस्तार से बात कर लो। हाँ, ये देखो आ गया हमारा लाडला सत्या। सत्या, सत्या, ये इतनी जल्दी में कहाँ गया? तात्या साहब, मेरी बेटी को आपने सहारा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? अरे आभार मानने वाली क्या बात है। ये मंजू मेरी बेटी जैसी है। एक बाप होने के नाते मैं जो कर सकता था मैंने किया। अरे मंजू जैसी समझदार, होशियार, सर्वगुण संपन्न सत्या की बीवी हो, ये हमारी इच्छा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, जो दिल में आए वो बोलिए। माँ हूँ, फिक्र तो होगी ही। अब आप थे इसलिए आपने सब संभाल लिया, वरना क्या होता मेरी बेटी का? अरे मेरा हाथ हमेशा इसके सिर पे है। आपकी सारी परेशानियां आज से खत्म, मैं हूं ना। तात्या साहब, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्यों? पिछली बार मैंने बेवजह आपकी गाड़ी रोकी और मैंने आप पर शक किया। अरे ड्यूटी पर थी बेटा तू तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो भी बढ़िया तरीके से।
हाँ, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था क्योंकि तूने हमारी गाड़ी को रोकने की हिम्मत की थी। लेकिन जिस दिन जिस पल तेरी सत्या से शादी हुई, उस दिन मेरा सारा गुस्सा खत्म। वाकई आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मुझे माफ किया इसलिए थैंक यू। अरे आओ 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 सत्या, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है। देख मेरी प्यारी बेटी घर पे आई है मेरे, और अब तुझे उसे इज्जत से ससुराल ले जाना है। अरे आओ 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 सत्या, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में, स्वागत है। मेरी प्यारी बेटी आई है शादी के बाद, और अब तुझे उसे ससुराल ले जाना है। तात्या साहब, वो बाहर बैंड और बैंजो ये सब क्यों है? अरे तामझाम नहीं है, मेरी बेटी के ससुराल भेजने की तैयारियां हैं बलमा। तात्या साहब, आपके पैरों को भी छू लूं तो भी एहसान चुका नहीं पाऊंगी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर आपने सब कुछ संभाल लिया। अरे मैंने उसे अपनी बेटी माना है, तो मैं बस अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। क्यों सत्या? तात्या साहब, मैं इसे अपने साथ में नहीं ले जा सकता। सत्या, चलो। तात्या साहब, उन्हें फिर से ससुराल ले जाना मेरे लिए मुश्किल है। आपने तब कहा इसलिए मैं 4 दिन चुप बैठा था, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। वो जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से कुछ भी सही नहीं हो रहा है। उसने मम्मी का भी अपमान किया है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, और फिर आपके खातिर। पर अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता तात्या साहब। अब जब तक मैं उसको तलाक नहीं दे देता, तब तक मैं शांत नहीं बैठ पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे जो ठीक लगता है वो तू कर। मैं कौन होता हूं तुझे बताने वाला। मुश्किल हालातों में मैंने तेरी मदद की थी, तेरे लिए खड़ा था मैं। लेकिन अब तू ये कर या वो ना कर, ये कहने वाला मैं कौन होता हूं? बाप थोड़ी ना हूं तेरा। लेकिन अब तूने तय कर ही लिया है, तो मैंने भी कुछ तय कर लिया है। अगर मेरी बेटी के लिए तेरे घर में कोई जगह नहीं है, तो मेरी भी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं। तात्या साहब, आपने तो ये दिल पर ले लिया। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? हाँ? अपने लोगों के लिए अपने शब्दों की कोई कीमत नहीं। क्या करूं? जब तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा था, उस समय तात्या साहेब मोहिते तुम्हारे साथ खड़े थे, है ना? तू भूल गया शायद। तात्या साहब, ये सत्या कभी भी आपका एहसान नहीं भूलेगा, और कभी भी आपकी बात इनकार नहीं करेगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो। पर मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा तात्या साहब। मैं तलाक नहीं दूंगा उसे। तारीफ तारीफ, सिर्फ तारीफ। तो तू वचन दे। चलो। अरे खुशखबरी है मंजू, जमाई राजा तुझे ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। खुशखबरी ले आया हूं मैं। ये वो कुछ नहीं, इसने तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार लिया। इधर आओ 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 आओ, आओ। इधर आओ।
एक दूसरे का अच्छे से साथ निभाना। चाहे कितना ही बड़ा संकट आ जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना कभी भी। सुखी रहोगे दोनों तुम। चलो 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 चलो, जल्दी करो, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। ध्यान रखना। तात्या साहब, मेरी बेटी को वहाँ परेशानी तो नहीं होगी? आज से किसी बात की चिंता नहीं। तुम लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो। अब से किसी बात की चिंता नहीं करनी। मंजू, तू मेरी बेटी है रे, मैं तेरा बाप हूं। कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिंदास मांग लियो। सत्या, मेरी बात याद है ना? हाँ साहब। ओ बलमा। मंजू, तात्या साहब के पैर छुओ। बस बस, सुखी रहो। हाँ, बजाओ। वाह साहब, वैसे तो आप नेता नहीं, अभिनेता होते तो अच्छा होता। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। ये फर्ज निभाने वाली, एक पुलिस की नौकरी करने वाली मंजरी वाघमारे हमारे जाल में फंस गई। अब पेन ड्राइव मिल सकती है कभी भी। कान के पर्दे फट जाएंगे मेरे। सत्या, अरे तू कहाँ गया था? ये देख, तेरे तलाक के कागजात रेडी हैं। अब इस पर दस्तखत कर दे, फिर उस डरपोक के पास नोटिस जाएगा। उसे घर से बाहर निकाल कर ही अब चैन की सांस लेंगे। ले। हाँ। वाघमारे को मैं तलाक नहीं देने वाला। अरे पर सत्या, और पत्नी का दर्जा भी नहीं दूंगा। अब ये सब तेरे दिमाग में कहां से आया? वाघमारे, अंदर आइए। ए सत्या, इसे क्यों वापस घर लाया? मम्मी, तात्या साहब की वजह से भाभी वापस घर पे आ गई है।
मम्मी सेंटी मत होना। फिर क्या सबके सामने नाच के दिखाऊं? वैसे नहीं, फिर कैसे? अब सब थोड़ी हमारे बस में होता है। अब उसका नसीब ही अच्छा है तो फिर क्या करेगी लोमड़ी। मतलब हम सब लोमड़ियां हैं? अरे दिमाग ठिकाने पर है तुम दोनों का? मम्मी बात वैसी नहीं है। आपने उसे घर से बाहर निकाला और तात्या साहब ने उसे घर के अंदर भेजा। अब आप फिर से उसे घर से बाहर निकालेंगे और तात्या साहब फिर से उसे घर भेज देंगे। और ये चक्कर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सिर पर चढ़कर बैठेगी, इस घर की मालकिन बनेगी मालकिन, और फिर चाबियों का गुच्छा लेकर सबको दिखाएगी छन 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 छन। अरे चुप बैठो तुम लोग। वो कोई मालकिन नहीं बनने वाली। ऐसे कैसे उसे बनने दूंगी? तात्या साहब अगर बोले हैं तो हो भी सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये माया सुरवे कभी होने नहीं देगी। अब देखते जाओ, ये माया सुरवे उस डरपोक का जीना इतना मुश्किल करेगी कि वो डरपोक घर छोड़कर चली जाएगी। अच्छा हुआ आप खुद ही चली आई अपना पार्सल लेने। चलो रिवाज के बहाने ये अच्छा हुआ कि इस लड़की को बाहर निकालने का बहुत बढ़िया मौका मिला। ए डरपोक, फिर कभी चेहरा मत दिखाना। मुझे अभी के अभी तुझसे वादा चाहिए, तू उस गुंडे को तलाक जरूर देगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उसे तलाक दूंगी। खुशखबरी मंजू, जमाई राजा तुझे अपने साथ घर ले जाने को मान गए। खुशी की बात है। वाघमारे को मैं तलाक नहीं देने वाला, अरे पर सत्या, और पत्नी का दर्जा भी नहीं दूंगा। माँ, बछड़े के बिना माँ का दिल नहीं लगता, तुम ही कहती हो ना। अब इस बछड़े का दिल भी बहुत घबरा रहा है। तेरी बहुत याद आ रही है माँ। वाघमारे मैडम, आपको बाहर सोने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर सोता हूं ना। अगर तात्या साहब को पता चला कि उनकी बेटी को मैंने बाहर सुलाया तो वो खामखा चिल्लाएंगे। और मम्मी साहब को पता चला कि तुम बाहर सोए थे तो वो मुझ पर बरसेंगी। उस दिन मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था। बाकी सबका मैं कुछ नहीं जानता, मैं बाहर ही सोता हूँ। ओ वाघमारे मैडम, हर बार आपको बीच में टांग अड़ाना पसंद है क्या? देखो, तुम्हें बाहर से लाकर मुझे अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी। और मुझे भी तात्या साहब से कुछ सुनने का शौक नहीं है। हट जाइए, मुझे बाहर सोने दीजिए। सोने से पहले ये काम भी पूरा कर लूं। घर की लाइट भी मुझे ही बंद करनी पड़ती है।
मैंने एक बार कहा ना। वाघमारे मैडम, ये कुछ ज्यादा हो रहा है हाँ? आप मेरा दिमाग मत हिलाइए। देखो, कल मुझे भी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अब और तमाशा मत करो। हाँ तो मैं भी यही बोल रहा हूँ ना, मुझे भी तमाशे का शौक नहीं है। जाने दीजिए मुझे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दोगी मतलब क्या? आप ये क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अब ये क्या नाटक है? चद्दर दीजिए। आप नहीं मान रही है ना? मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अरे कैसा बचपना है ये? बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां, बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियां, दर्ज हुई है शायरी में जिनकी है प्रेम कहानियां। हम जमाने की निगाहों में कभी गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही है अब शहर की महफिलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। ये देखिए, मुझे दीजिए। मैंने कहा वो छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए ना। मैंने कहा ना, नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़िए ना वाघमारे मैडम। नहीं, छोड़िए, जिद मत कीजिए। नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगी। वाघमारे मैडम छोड़िए। बोला ना नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसा आप क्या कर रही हैं वाघमारे मैडम? छोड़िए। मैंने भी कहा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो।